हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे जोड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी इसे फॉलो कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए क्या है। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और उसके बाद देखेंगे अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद एंजल जी या यूनिवर्स, जो भी आप नाम देना चाहें, एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, क्योंकि चीज एक ही है, नाम अलग है। तो उनकी आशीर्वाद से देखेंगे आपका एक जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसको हम बाद में लेते हैं। तो चलिए पहले जेमिनाई देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर जो नेगेटिविटी रही है, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, उन चीजों को खत्म करते हुए काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो उनकी जो एनर्जी है काफी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता बिल्कुल डेड सा हो गया है, खत्म सा हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, या अगर कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, जगह सिचुएशन को बदलना पड़ा, या उन लोगों को छोड़ना पड़ा जो इस रिश्ते में अड़चने दे रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें दे रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उन चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, या घर कोई बड़ा बहन भाई, बड़े बुजुर्ग, जो भी कोई है, उन चीजों उन से कुछ दिन के लिए बातें करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे करके पॉजिटिवली एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल जा सकता है, लेकिन यही है कि दोनों की तरफ अट्रैक्शन, अटैचमेंट अभी भी फील कर रही हैं, अभी भी दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ऐसा सब कुछ होता है तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी। और रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है, फिर से समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, चेंज करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ स्टेबल बनाना चाहते हैं ताकि रिश्ता बढ़ सके। और जो भी बंदा या बंदी है वो काफी समझदार है, काफी और अथॉरिटी वाला, पावर वाला बंदा या बंदी हो सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह ही नहीं हुआ है, तो उनके रिश्तों में आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं घोड़ी पर चढ़कर आगे बढ़ना, तो खुशहाली ही खुशहाली है, काफी चीजों को सही किया जा सकता है। लेकिन उन चीजों को पूरी तरह से
कुछ समय के लिए ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, हो सकता है जगह को छोड़ना पड़े, हो सकता है कुछ लोगों को छोड़ना पड़े, लेकिन अगर उसके साथ आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो फिर से एक अच्छी शुरुआत जरूर होगी, एक अच्छी बिगिनिंग होगी और वही बिगिनिंग आपको आगे जाकर कामयाबी दिलाएगी। रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, जो या तो खत्म होने वाला था या फिर जो है डाइवोर्स की स्टेज पर था। तो इस तरह का जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं जेमिनाई आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप को लेकर, आप अपने पार्टनर के लिए लव रिलेशनशिप एरिया के को लेकर। जजमेंट, द सन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, हो सकता है कि थोड़ा एज डिफरेंस रहा हो दोनों के बीच में, तो आपको लग रहा है कि एक नई, जैसे बच्चे की एनर्जी काफी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, अच्छी सोचने समझने की शक्ति होती है, तो उसी पावर के साथ अगर एक नई बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं एक दूसरे को, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सकती हैं। फिर से उनका जो है प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, जो नेगेटिव और रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ जेमिनाई को लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी उनके घर में एक नया मेहमान आएगा, नया फूल खिलेगा, यानी कि बच्चा होगा, और जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो कई जेमिनाई इससे बच्चे भी चाहते हैं, या जेमिनाई के पर्सन, ताकि रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, रोशनी ही रोशनी हो और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी हो। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 6 ऑफ कप्स, द मून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं, अभी उनको जो है अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि उन चीजों जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, उनको लग रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात है, कोई उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनसे छिपा रहे हैं, कोई सिगरेट है। तो उन चीजों को हील करने के लिए उन्होंने उन चीजों को जो है लेट गो करने के लिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो हील करेंगे अपने आप को तो आगे बढ़ पाएंगे। और उन चीजों को लेट गो करते हुए, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जो वो पास्ट में उलझे हुए थे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस कर रहे थे, उन चीजों को लेट गो करते हुए, अपने आप को हील करते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उन लोगों से मिलेंगे, उन मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराएंगे, पास्ट वाली चीजों को जो उन्हें खुशी के पल दे सकती है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, रोमांस के दिन है, शादी से पहले के, या जिनकी शादी हो चुकी है शादी के बाद के दिन है। तो उन दिनों को याद करेंगे अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली परिवार के लिए, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएंगे, खुशी, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, फिर से प्यार का हाथ बढ़ाएंगे एक दूसरे की तरफ। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। फिर से रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो अभी अनमैरिड हैं, शादीशुदा हैं, नहीं है, तो धीरे धीरे करके उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है और चीजों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो ऐसा जो है वो इसमें एक्शन चाहते हैं, उन चीजों को लेट गो करते हुए, समय के साथ, फ्लो के साथ, कि जैसी सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से उन्हें पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहिए, पास्ट को नहीं दोहराना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और
जो है खुशी एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, चाहते हैं कि फिर से उनकी रियूनियन हो। और जो बंदा या बंदी नहीं चाहता कि वो, जिनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता डेड हो गया है, खत्म हो गया है, काफी नेगेटिविटी है, इसमें जो है ग्रहण लगा हुआ है, ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, वो प्रेजेंट के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो वो उनको महसूस हो रहा है, वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन चीजों को मतलब कुछ केसेस में इस रिश्ते को खत्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का भी सोच रहे हैं। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि एक दूसरे से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो जिनको लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता बाधाएं रुकावटों के सिवाय उन्हें कुछ नहीं दे रहा है, तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए वो इस रिश्ते से बाहर होने का भी सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। तो इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आप अपने आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से अपना क्वेश्चन सोचिए, उलझन में मत रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, और जब आपको लगे कि आप डिसाइड कर चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपना रिजल्ट जानने की कोशिश कीजिए। तो अब आपका समय पूरा हुआ। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जान सकते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसका आंसर क्या है। तो एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कह सकते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, इंशाल्लाह कह सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि नाम अलग है लेकिन चीज एक है। चीज एक, नाम अनेक। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। कम्युनिकेट क्लियरली। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत कीजिए, समझौता कीजिए, चीजों को कंफ्यूजन में मत रखिए, दुविधा में मत रखिए। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को खत्म करना है तो एक दूसरे से बातें करके खत्म कीजिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाइए। और अगर आप इस रिश्ते में एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो है चीजें आपके फेवर में आएंगी और चीजें सही होंगी। अपने सब माइंड से, अपने दिल और दिमाग से सोचना है और एक दूसरे से बातचीत करके चीजों को क्लियर करना है। जो भी आपको अच्छा लगे उसी के वही रिजल्ट आपके फेवर में होगा। अगर आप रिश्ते को खत्म कर रहे हैं तो खत्म भी कर सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो रियूनियन रिकॉन्सिलेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी जॉब बिजनेस के लिए या उसके लिए कर रहे हैं, तो अगर नई जॉब के लिए, नए बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए और क्लियरिटी के साथ बातें कीजिए। चीजों को बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट कीजिए, क्लियर कीजिए कि क्या है क्या नहीं है, तो तभी आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और जो है आप कामयाब होंगे। अदरवाइज आप थोड़ा सा उलझन में रह सकते हैं, उलझ सकते हैं। तो चीजों को क्लियर करना जरूरी है। साफ साफ समझदारी के साथ चीजों को क्लियर कीजिए और तभी आप एक्शन लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।